तो लास्ट हमने पेज नंबर 12 तक देखा था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, वो थोड़ा याद करने वाला है। आई होप आपने सब कुछ याद कर रखा होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 से हमारे निरूप बस्ती निर्माणार्थ सबसे पहले यहाँ पे मात्राएं शुरू हो रही हैं। ठीक है, निरूप बस्ती निर्माणार्थ मात्राएं यहाँ बताई हैं। क्या क्या बताया है? औषध द्रव्य क्वाथ कितना यूज करना है हमें, ये सुश्रुत की मात्रा है। ठीक है, औषध द्रव्य क्वाथ इन्होंने कहा है 1/5 भाग यूज करना है, 1/5 इन्होंने यूज करना है। किसमें? स्वस्थ व्यक्ति में यूज करना है। ठीक है, उसके बाद ये स्नेह की मात्रा बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू वात पित्त कफ। तो हमें पता है कि स्नेह जब भी हम यूज करते हैं तो वात में ज्यादा यूज करते हैं, फिर पित्त में, फिर उसके बाद कफ में सबसे कम यूज करते हैं। राइट, तो वातज विकृति में स्नेह की मात्रा हमने कितनी यूज की? 1/4 भाग यूज की। पैथिक विकृति में हम 1/6 पार्ट यूज करेंगे, और फिर हम श्लेष्मिक विकृति में कितना हो जाएगा हमारा? 1/8 पार्ट। ठीक है, ऐसा ही जब हम मधु यूज करते हैं तो मधु क्या होता है? वात कफ हर है। ठीक है, तो उसका जो प्रमाण है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, वात वर्धक है, तो वहां पे उसको हम मधु को कम यूज करेंगे, और पित्त में 1/6 ही रहेगा। ये कफ में कितना हो जाएगा? 1/4 रह जाएगा। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। और निरूप बस्ती की मात्रा हमने परम प्रमाण, जो मैक्सिमम इसका प्रमाण है वो कितना होता है? 12 प्रतिशत है। ठीक है, यही हमने पीछे वाले पेजेस में देखा, सब जगह सबने 12% बता रखा है। देखो, 20 वर्ष के लिए 12 अंगुल, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ये आचार्य सुश्रुत का बता रखा है। मैक्सिमम जो प्रमाण है वो कितना है? कुलस्थि तुल्य छिद्र का प्रमाण था बस्ती नेत्र के, और मात्रा कितनी थी हमारे पास? 12 प्रसरित थी। ठीक, और यहाँ पे वाग्भट जी ने भी 12 प्रसरित बताई। तो परम प्रमाण यानी कि मैक्सिमम जो अमाउंट है जो हम निरूप बस्ती का दे सकते हैं, दैट इज 12 प्रसरित। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है निरूप बस्ती की मात्रा। अब निरूप बस्ती की मात्रा देखो, एज के अकॉर्डिंग ये शुरू करते हैं, 6 महीने से वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आचार्य चरक का है ये, 6 महीने से ये शुरू कर रहे हैं निरूप बस्ती की मात्रा। 6 महीने से 1 वर्ष तक हम कितना देते हैं? आधा प्रसरित देते हैं। राइट, आधा प्रसरित दिया। ठीक है, उसके बाद हम 12 वर्ष तक कितना बढ़ाते रहेंगे? आधा आधा प्रसरित ही बढ़ाएंगे उसको। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए हमारा आधा प्रसरित हो गया। 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? आधा और बढ़ेगा, 1 प्रसरित हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 1.5 प्रसरित। ठीक है, 1 प्लस हाफ प्रसरित। ठीक है, ये मात्रा हमारे पास क्या किसके लिए हो जाएगी? 3 साल के लिए हो जाएगी। वैसे 4 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 2 प्रसरित हो जाएगी। इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हमारा 12वें वर्ष में कितना हो जाएगा? 6 प्रसरित हो जाएगा। ठीक है, तो 12वें प्रसरित से लेके हम 18वें वर्ष तक कितना कितना बढ़ाएंगे? 1-1 प्रसरित बढ़ाएंगे। ठीक है, 12 में कितना है? 6 है। 13th ईयर पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 प्रसरित हो जाएगा। 14th पे 8 प्रसरित हो जाएगा। 15th पे 9 प्रसरित, 16th पे 10, और 18th पे कितना हो जाएगा? 12 प्रसरित हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो प्रमाण है वो कितने पे आ जा रहा है? 18 पे आ जा रहा है। ठीक है, 18 का जब 18 की एज होगी तो उस समय हमारा जो कितना हो जाएगा? 12 प्रतिशत जो है हमारी निरूप बस्ती की मात्रा हो जाएगी। ठीक, तो 18वें वर्ष में कितना हो गया? 6+6 इन्होंने पूरा 12 से लेके आगे तक ऐड किया, 1 प्रतिशत, और ये हो गया हमारा 12 प्रतिशत। तो 18 से 70 उतना ही चलेगा हमारा, कितना? 12 प्रतिशत, जो परम प्रमाण है, जो मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, तो ये परम प्रमाण ही चलेगा उसका। फिर हमारे 70 के बाद कितना हो जाएगा? 60 वर्ष वाली मात्रा चलेगी। कितनी चलेगी? 60 वर्ष वाली मात्रा चलेगी, विच इज 10%, सॉरी 16 वर्ष वाली मात्रा चलेगी, विच इज 10%। ठीक है, 70 से ऊपर 16% वाली मात्रा चलेगी। 16% वाली क्यों चलेगी? क्योंकि 70 के बाद क्या है, हमारा बल जो है वो बॉडी क्षय करती है। बल में भी क्या हो जाता है? थोड़ा वो क्षय होने लगता है, तो इसलिए जो हमारी मात्रा रहेगी, बॉडी सुकुमार हो जाती है 70 के बाद, तो वो 16% वाली रहेगी, विच इज 10%, विच इज 10%। 16 वर्ष वाली मात्रा यहाँ पे चलेगी 70 वर्ष के बाद। ठीक है, ये आचार्य चरक ने कहा है। नेक्स्ट देखो, उत्तर बस्ती के लिए बोल रहे हैं। तो उत्तर बस्ती नेत्र जो वो कैसा होना चाहिए? मालती पुष्प वृंताग्र की तरह होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही हमने जब सुश्रुत संहिता पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था? मालती पुष्प वृंत परिमंडला, वैसा उसके मंडल की तरह, परिमंडल की तरह किसके लिए हमने कहा था? सूची के लिए, वहां पे हमने पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही उत्तर बस्ती के लिए मालती पुष्प वृंताग्र की तरह इसको बोला है। नेक्स्ट देखो, पुष्प नेत्र प्रमाण कैसा कैसा रखने के लिए कहा है। स्त्री के उत्तर बस्ती की बात हम कर रहे हैं तो वहां पुष्प नेत्र कहते हैं उसको। ठीक,
बस्ती नेत्र को पुष्प नेत्र की टर्म दी हुई है और स्त्री और पुरुष में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे उसका नेत्र का प्रमाण दिया है। तो स्त्री में जो है योनि मार्ग क्या है, कैसा रहता है, थोड़ा छोटा रहता है, तो वहां पे 10 अंगुल रहेगा। पुरुष में जो है जो लेंथ रहती है यूरिथ्रा की वो ज्यादा रहती है, तो वहां पे 12 अंगुल लेने के लिए कहा है। ठीक, इजी है, याद रह जाएगा। आचार्य सुश्रुत जो है, ये वाला तो चरक और वाग्भट जी दोनों का है। आचार्य सुश्रुत जी क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि स्त्री में तो 10 अंगुल ही लेना है। ठीक है, उसमें जो कर्णिकाएं लगती हैं, आपने देखा होगा बस्ती यंत्र पे कर्णिकाएं लगी होती हैं। ठीक है, 3 कर्णिकाएं होती हैं, तो कर्णिका 4 अंगुल पर लगी होनी चाहिए। ठीक है, और जो पुरुष के लिए यूज करना है वो कितना है, 14 अंगुल उन्होंने लिया है, चरक से 2 अंगुल ज्यादा। और इसकी कर्णिका कहाँ लगनी चाहिए, कर्णिका इसकी मध्य में लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर बस्ती का पुष्प नेत्र का प्रमाण। ठीक, अब आगे बात कर रहे हैं, ये उत्तर बस्ती के ही बस्ती नेत्र छिद्र की बात कर रहे हैं। देखो आचार्य चरक क्या कह रहे हैं, स्त्री में अगर यूज करना है तो कितना प्रमाण है, मुद्ग प्रमाण है। मुद्ग प्रमाण और हम किस में पढ़ रहे हैं, 6 वर्ष की आयु में पढ़ा था हमने पीछे। ठीक है, ये देखो 6 वर्ष की आयु में 6 अंगुल नेत्र की लंबाई और छिद्र का आकार कैसा था, मुद्ग प्रमाण था। वैसा ही अभी स्त्री में अगर यूज करना है तो कैसा रहेगा, छिद्र बस्ती नेत्र छिद्र का आकार। ठीक है, वो कितना रहेगा, मुद्ग प्रमाण रहेगा। ठीक है, जितना 6 वर्ष की आयु के लिए था। और पुरुष के लिए यूज करना है तो सर्षप प्रमाण, उससे भी छोटा यूज करना है। ठीक है, चैनल बहुत छोटा रहता है तो कितना यूज करना है, सर्षप प्रमाण यूज करना है। नेक्स्ट देखो, नेत्र प्रवेश कराते हैं तो आचार्य चरक क्या कहते हैं, स्त्री में कितना प्रवेश कराना है, योनि मार्ग में प्रवेश कराना है तो 4 अंगुल। ठीक है, योनि मार्ग में प्रवेश कराना है तो 4 अंगुल। ठीक, और मूत्र मार्ग में यूरिथ्रा की लेंथ क्योंकि वहां छोटी है, वेजाइना से छोटी है, तो वहां 2 अंगुल प्रवेश कराना है। ठीक, तो स्त्री में योनि मार्ग में अगर प्रवेश कराना है हमें नेत्र को, तो 4 अंगुल यूज करना है बस्ती नेत्र। और अगर मूत्र मार्ग में बस्ती नेत्र प्रवेश कराना है तो 2 अंगुल उसको यूज करना है, 2 अंगुल उसको प्रवेश कराना है। बाला में जो है योनि मार्ग में बस्ती नहीं देते। ठीक है, उत्तर बस्ती नहीं देते। ठीक, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। और मूत्र मार्ग में भी अगर देना है, क्योंकि यूरिथ्रा छोटा है, बाला है वो, ठीक, तो वहां पे 1 अंगुल ही प्रवेश कराना है। ठीक, अब सुश्रुत आचार्य क्या कहते हैं, पुरुष में तो आप कितना 6 अंगुल तक बस्ती नेत्र प्रवेश करा सकते हैं, क्योंकि लेंथ जो है वो ज्यादा है। ठीक है, आचार्य चरक ने कितना कहा है, शेफ प्रमाण कहा है, जितना लेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रवेश करा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, उत्तर बस्ती की मात्रा दी हुई है, तो उत्तर बस्ती की मात्रा कितनी है, आचार्य चरक ने बोला है आधा ही पल दो। ठीक है, सुश्रुत जी कहते हैं 1 पल दे दो। वाग्भट जी 1 पल, शुक्ति प्रमाण उन्होंने टर्म दी हुई है। शारंगर जी क्या कहते हैं, 25 वर्ष से अगर आयु कम है तो आधा पल दो, और अगर 25 वर्ष से ज्यादा आयु है तो 1 पल दे दो। ठीक है, 25 वर्ष से कम आधा पल, 25 वर्ष से ज्यादा आयु है तो 1 पल दे दो। ठीक है, सुश्रुत जी 25 ईयर्स में 1 पल के लिए कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी उत्तर बस्ती की मात्रा की बात भी होगी, आधा पल किसी ने कहा, किसी ने 1 पल कह दिया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें स्नेह और क्वाथ की मात्रा देखो कैसी कही है। तो स्नेह की मात्रा कितनी कही है, 1 प्रकुंच, यानी कि 1 पल के बराबर कही है। और स्त्री में भी ये, स्त्री में जो है ये स्नेह की मात्रा ज्यादा कर दी है, 1 प्रस्तुत यानी कि 2 पल यहाँ पे कही है, डबल कर दी है मात्रा। ठीक है, क्वाथ की मात्रा जो है इन्होंने 1 प्रस्तुत कही है विच इज 2 पल, और स्त्री में 2 पल, 2 प्रस्तुत क्वाथ की मात्रा कही है विच इज 4 पल। तो यहाँ पे मात्रा जो है वो स्नेह और क्वाथ की स्त्री में कैसी है, डबल कर दी है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब आगे क्या कह रहे हैं, मगर स्त्री में भी अगर बस्ती शोधनार्थ क्वाथ की मात्रा यूज करनी है तो 1 प्रस्तुत ही लेना है। ठीक है, बस्ती शोधनार्थ अगर क्वाथ की मात्रा यूज करनी है तो 1 प्रस्तुत लेने का विधान है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमारा आता है तर्पण हेतु काल। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उत्तर तंत्र यहाँ पे शुरू हो जा रहा है। ठीक है, उत्तर तंत्र वाले जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इस पूरे पेज पे वही दिया है। सबसे पहले देखो, हमारा हेल्दी नेत्र है, स्वस्थ नेत्र है, तो स्वस्थ नेत्र पे कितनी हमारी मात्रा है, 500 मात्रा काल तक जो है हम तर्पण कराएंगे। स्वस्थ नेत्र में 500 मात्रा काल तक हम तर्पण कराएंगे। अब जो हमारा कफज है, कफज में ज्यादा, कफ तो जो है खुद तर्पक होता है। ठीक है, तो उसमें जो है तर्पण हम कब तक करा रहे हैं, 600 मात्रा काल तक करा रहे हैं। पित्तज व्याधि में थोड़ा ज्यादा कराएंगे, 800 मात्रा काल तक, और वातज व्याधि में कितना, 1000 मात्रा काल तक कराएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, कफ में ज्यादा तर्पण नहीं करना है तो
उसमें सबसे कम रहेगा। तो वातज का याद कर लेंगे 1000, उससे 200 कम पित्तज और उससे 200 कम कफज में। और जो हेल्दी नेत्र है, ठीक है, जिसमें कोई दोष ही नहीं है, उसमें 500 मात्रा काल तक हम क्या कराएंगे, तर्पण कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से हमने तर्पण कराना है, तो कैसे कैसे कराएंगे। तो देखो पक्ष में तो हमें कराने की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी मंडल आ रहे हैं उनमें हम देखेंगे। सबसे बाहर कौन सा है, वर्तमागत व्याधि है ना। वर्तमागत व्याधि अगर है तो सबसे आउटर लेयर है वर्तम, तो वहां पे 100 मात्रा काल तक हमारा तर्पण जो है वो चल जाएगा। ठीक, उसके अंदर क्या आ रहा है, संधि आ रही है वर्तम से जब थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो इसमें 300 मात्रा काल तक हम तर्पण कराएंगे। उससे नेक्स्ट क्या आएगा, शुक्ल शुक्ल जो पार्ट है हमारी आइस का वो आएगा, वहां पे 500 मात्रा काल तक 200 200 हम बढ़ाते चल रहे हैं, राइट। उसके बाद आ रहा है कृष्णगत मंडल जो है हमारा, उसमें अगर व्याधि है तो 700 मात्रा काल तक रहेगा। फिर आती है अंदर जाके क्या आ रही है, दृष्टि आ रही है, ठीक है, उससे अंदर दृष्टि है तो वहां पे दृष्टि में हम याद रखेंगे, ठीक है, कृष्णगत के बाद दृष्टि में अंदर जाना है तो 800 मात्रा काल तक में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अगर सर्वगत व्याधि है, ठीक है, पूरे नेत्र का ही हमने तर्पण करना है, तो हमें कितना देना है, 1000 मात्रा काल तक देना है, जितना वातज व्याधि में हम दे रहे थे, राइट। ठीक है, याद रहेगा। वर्तम से शुरू करना है, वर्तम संधि शुक्ल कृष्णगत तो हमारा 200 200 बढ़ता चलेगा। वर्तमागत में 100 मात्रा तक चल पड़ेगा, सबसे बाहर है वो। और दृष्टिगत में कितना है, 800 मात्रा काल हो जाएगा। और सर्वगत अगर व्याधि है तो सर्वगत व्याधि में 1000 मात्रा काल तक हमारा तर्पण जो है हमें कराना है। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोष भेद से तर्पण करा रहे हैं हम। ये वात पित्त कफ ना होकर यहाँ पे क्या है, न्यून अगर हमारे पास दोष है, दोष कम है तो एक दिन का तर्पण कराओ, चल जाएगा। ठीक है, दोष अगर मध्यम है तो उसकी 3 सीटिंग लेंगे हम, ठीक है, डेली उसकी 3 सीटिंग लेंगे। और अगर दोष हमारे पास प्रबल है तो हम उसको 5 दिन पेशेंट को बुलाएंगे, 5 दिन उसका तर्पण हम करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, पुटपाक के बारे में आ रहा है। तो पुटपाक में क्या होता है, आईज की चारों तरफ क्या लगाते हैं, कवरिंग लगाते हैं, उसमें स्नेह भरते हैं, राइट। और आंख क्या बोलते हैं, खोलने बंद करने को कहते हैं। तो दोषानुसार पुटपाक कह रहे हैं ये, तो कफज रोग में 1 दिन तक कराओ, वातज रोगों में 3 दिन तक चलेगा, पैथिक रोगों में उसके बीच वाला 2 दिन तक चलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो कर्मानुसार पुटपाक है। अब पुटपाक का भी कर्म होगा, कौन सा वाला पुटपाक हमने किस कर्म के लिए यूज करना है, लेखन के लिए यूज करना है या स्नेहन के लिए यूज करना है या रोपण के लिए यूज करना है। ठीक है, इसको हमने LSR करके याद किया था, बट इसको आप अगर सिंपली समझें तो भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा। देखो लेखन करना है, स्क्रैपिंग अगर हमें किसी चीज की कफ की करनी है आइज में, तो उसको ज्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओवर स्क्रैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो 100 मात्रा काल में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, 100 मात्रा काल में हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखो स्नेहन पुटपाक अगर हमें करना है, अब थोड़ा सा हमें उसको लुब्रिकेट भी करना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देर भी रखेंगे, थोड़ा सा और लंबा इसको लेके जाएंगे, तो 200 मात्रा काल तक हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोपण पुटपाक है। अब हमें रोपण भी करना है, ठीक है, साथ में जो भी उसका हीलिंग भी करनी है, तो उसके लिए हमें क्या है, रोपण करने के लिए कितनी मात्रा काल तक चाहिए, हमारा 300 मात्रा काल, 100 मात्रा काल और बढ़ा देंगे हमारा। ठीक है, तो रोपण के लिए हमारा कितना आ जाएगा, 300 मात्रा काल तक आ जाएगा। ठीक, तो कर्म अनुसार क्या है, लेखन स्नेहन रोपण। ठीक है, लेखन पुटपाक अगर कराना है 100 मात्रा काल तक, स्नेहन पुटपाक अगर कराना है तो 200 मात्रा काल तक। अगर रोपण हमें कराना है, आगे की स्टेज है, ठीक है, हीलिंग पूरी करानी है प्रॉपर, तो 300 मात्रा काल तक हम पुटपाक को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो सेक के लिए क्या लिखा है, सेक इज पुटपाक से 2 गुना। ठीक है, इतना ही अगर हम याद रखेंगे, सेक जो है विच इज इक्वल टू 2 इंटू पुटपाक। ठीक है, तो उसके पुटपाक का जैसे भी है लेखन स्नेहन रोपण, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो लेखन कितना हो जाएगा, 200 मात्रा काल तक। स्नेहन कितना हो जाएगा, 400 मात्रा काल तक। और रोपण कितना हो जाएगा, 600 मात्रा काल तक। तो सेक इजी हो गया। ठीक है, सेक क्या है, डबल ऑफ पुटपाक है। ठीक है, पुटपाक का ही डबल करना है हमें। नेक्स्ट देखो क्या है, आश्चोतन दिया है। आश्चोतन में क्या है, हम बूंदे टपकाएंगे आंखों पे। ठीक है, उसमें भी लेखन स्नेहन रोपण दोबारा से आ गया। ठीक है, लेखन अगर हमें लेखन द्रव्य से आश्चोतन करना है तो 7 से 8 बूंद। ठीक है, शारंगधर जी 8 बूंद तक कहते हैं। स्नेहन द्रव्य से अगर हमें आश्चोतन करना है तो 10 बूंद लगाएंगे। ठीक है, और रोपण जो है, रोपण द्रव्य यूज करना है तो हम वहां पे आंख पे कितनी बूंद डालेंगे, 12 बूंद डालेंगे। ठीक है, तो आश्चोतन क्या है, ऊपर से आईज पे क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉप्स टपका रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप्स टपका रहे हैं। तो लेखन के लिए 8, 7 से 8। ठीक है, और स्नेहन के लिए कितना, 10 बूंद। और हमारे रोपण के लिए कितनी है, कितनी ड्रॉप्स हैं, 12 हैं।
नेक्स्ट देखो शिरोबस्ती की बात आ रही है। शिरोबस्ती में क्या कह रहे हैं, शिरोबस्ती धारण काल तर्पण से कितना है, 10 गुना है। तर्पण से कितना है, बस 10 गुना है। तो अगर हमारे पास जैसे वातज पित्तज कफज के लिए देखेंगे तो वातज के लिए कितना हो जाएगा 10,000, कफज के लिए कितना हो जाएगा 6,000, पित्तज के लिए कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स है उससे। ठीक, यहाँ पे लिख रखा है कफज के लिए 6,000, पित्तज के लिए 8,000 और वातज के लिए 10,000। और स्वस्थ में कितना हो जाएगा, स्वस्थ में 5,000 ना होकर कितना होगा 1,000 होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्वस्थ के लिए कितना होगा 1,000 हमारा शिरोबस्ती धारण काल दिया है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, गुटिकांजन की बात हो रही है। गुटिकांजन या रसांजन की मात्रा यहाँ पे बताई है। ठीक है, गुटिकांजन और रसांजन की जब बात कर रही हैं तो यहाँ पे क्या है, लेखन प्रसादन और रोपण की बात की है। ठीक है, स्नेहन ना कह के प्रसादन यहाँ पे टर्म दिया है। तो लेखन के लिए 1 हरेणु, ठीक है, प्रसादन के लिए 1.5 हरेणु और रोपण के लिए 3 हरेणु मात्रा जो है वो यूज की है। ठीक है, लेखन, रोपण और प्रसादन के लिए यहाँ पे अंजन की बात की है। तो लेखन के लिए हरेणु, जो अंजन है वो हरेणु मात्रा है उसमें। ठीक है, अंजन के लिए हरेणु मात्रा है। ठीक है, हिरण की आंखें कैसी होती हैं, बहुत सुंदर सी होती है ना। ठीक है, वैसे याद कर लेना, हिरण की आंखों में क्या है, अंजन लगा है, तो हरेणु से हरेणु वैसे याद रहेगा आपको। तो लेखन के लिए 1 हरेणु, प्रसादन के लिए 1.5 हरेणु और रोपण के लिए 2 हरेणु मात्रा हमने यूज की है। चूर्णांजन की बात करते हैं तो चूर्णांजन को हम शलाका पे यूज करते हैं। तो ठीक है, 2 शलाका, 3 शलाका, 4 शलाका लेखन प्रसादन रोपण के हिसाब से हो जाएंगी। ठीक, अब देखो अंजन पात्र, कौन सा अंजन पात्र, किस रस का हमें अंजन बनाने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो कैसा है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये तो हमें याद रहेगा। तो मधुर के लिए कैसा है, स्वर्ण वाले पात्र में यूज करेंगे। ठीक है, अम्ल अंजन बनाना है तो रजत पात्र यूज करेंगे। लवण अंजन बनाना है तो मेघ श्रृंग का पात्र यूज करेंगे। कटु अंजन बनाना है तो कैसा यूज करेंगे, वैदुर्य का पात्र यूज करेंगे। अम्ल देखो रजत है, ठीक है, रजत का रस कैसा रहता है, अम्ल रहता है। स्वर्ण का रस कैसा रहता है, मधुर रहता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये है। तिक्त अगर हमें अंजन बनाना है तो कांस्य के पात्र यूज करेंगे। और वैसे ही कषाय अगर बनाना है तो ताम्र या लौह के पात्र को यूज करेंगे। अगर ये याद ऐसे रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता है तो जैसे हमने याद किया था स्वर में वैक्रांत, ठीक है, इसका निमोनिक ही ये हमने बनाया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, स्वर में वैक्रांत। तो स्व से आ जाएगा स्वर्ण, ठीक है, मधुर रस के लिए। र से आ जाएगा रजत, अम्ल रस के लिए रस जो है हमारे सीक्वेंस में आ जाएंगे। म से मेषश्रृंग लवण रस वाला के लिए, वैसे वैदुर्य कटु रस वाले के लिए, वैक्रांत के क्रा से कांस्य आ जाएगा, कांस्य पात्र आ जाएगा तिक्त रस के लिए। और त से ताम्र या लौह आ जाएगा हमारे कषाय रस वाले कषाय रस वाले अंजन के लिए। ठीक है, इसमें साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है शीतांजन। शीतांजन का यूज किस में बनाएंगे, किस पात्र में बनाएंगे, नलादि पात्र में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 14 भी खत्म होता है। तो पेज नंबर 13 और 14 हमने पढ़ा, ये थोड़े इजी वाले हैं। ठीक है, याद रह सकते हैं, है तो सब में न्यूमेरिकल्स बट ये याद रहने वाले हैं। ठीक है, अभी एक बार रिकैप करते हैं फटाफट। तो निरूप बस्ती निर्माणार्थ मात्राएं कितनी है, औषध द्रव्य क्वाथ की मात्रा कितनी है, 1/5 भाग है। बाकी वातिक पैतिक कवच के लिए स्नेह की मात्रा कितनी होती है, 1/4, 1/6, 1/8। मधु का प्रमाण अगर लेना है तो इससे अपोजिट हो जाएगा। निरूप बस्ती की मात्रा जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 महीने से 1 वर्ष के बच्चे के लिए आधे प्रसरित रहेगी। फिर 12 वर्ष तक वो आधा आधा प्रसरित बढ़ेगी। तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 प्रसरित। 12 वर्ष के बाद जो है वो एक एक प्रसरित हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगी 12 प्रसरित। ठीक है, 6 में 6 ऐड होगा। और फिर 18 से 70 वर्ष के लिए 12 प्रसरित ही हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज द परम प्रमाण। 70 वर्ष के बाद चरक कहर कहते हैं, 16 वर्ष वाली मात्रा हम यूज करेंगे, विच इज 10 प्रसरित। नेक्स्ट हमारे पास आता है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में पुष्प नेत्र यूज होता है। स्त्री और पुरुष में अलग अलग इसके डायमेंशन बताए हैं। चरक और वाग्भट कैसे बताते हैं, स्त्री में 10 अंगुल यूज होगा पुष्प नेत्र और पुरुष में 12 अंगुल। आचार्य सुश्रुत जो है वो स्त्री का तो सेम रखते हैं, कर्णिका बोलते हैं 4 अंगुल पे लगानी है, और पुरुष का कितना बोल देते हैं, 14 अंगुल बोलते हैं। कर्णिका कहाँ लगाने को बोलते हैं, मध्य में लगाने को बोलते हैं, जो कि बांधने के लिए यूज होती है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास बस्ती नेत्र छिद्र का प्रमाण बताया है। स्त्री में कितना बताया है, मुद्ग प्रमाण बताया है। इतना ही हमारे पास 6 वर्ष के बाल में जब हम बस्ती देते थे तब भी वहां पे हमारा मुद्ग प्रमाण ही था, बस्ती नेत्र छिद्र का आकार। पुरुष में सर्षप प्रमाण कहा है। नेत्र प्रवेश जो है स्त्री में योनि मार्ग में 4 अंगुल तक कराया है, मूत्र मार्ग में 2 अंगुल कराया है, और बाला में तो देते ही नहीं है। ठीक है, योनि मार्ग में उत्तर बस्ती देते ही नहीं है, और मूत्र मार्ग जो है उसका जो ओपन रहता है उसमें 1 अंगुल नेत्र का प्रवेश कराते हैं। सुश्रुत ने कहा पुरुष में 6 अंगुल तक उत्तर बस्ती नेत्र को हम प्रवेश करा सकते हैं।
जब चरक आचार्य बात करते हैं तो चरक आचार्य ने उत्तरवर्ती नेत्र मेल्स के लिए नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ ये कह दिया है, उसने उन्होंने कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया, उन्होंने कहा शेफ प्रमाण तक आप जो है उत्तरवर्ती नेत्र को प्रवेश कराएंगे। नेक्स्ट देखो उत्तरवर्ती की मात्रा बताई है, आधा पल एक पल, ठीक है, ये इन्होंने बताया है। स्नेही और क्वाथ की मात्राएं बताई हैं, और क्या लिखा है, स्त्री में बस्ती शोधनार्थ क्वाथ की मात्रा कितनी यूज करते हैं, एक प्रस्तुत लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है तर्पण वाला पार्ट शुरू होता है। स्वस्थ नेत्र में कितना दिया, 500 दिया। फिर वातज पित्तज कफज के हिसाब से देखेंगे तो 1000, 800 और 600 तक, 600 मात्रा काल तक हम जो है तर्पण कराएंगे। अधिष्ठान भेद से हमने देखा कि वर्तमगत, संधिगत और शुक्लगत, कृष्णगत, ये सब जो है यहाँ तक हमने 100 से लेके 300 तक इसको बढ़ाया। और फिर हमारा अंदर क्या आता है, दृष्टि आती है, ठीक है, रेटिना वाला जो पार्ट आता है वहां तक चाहिए तो 800 मात्रा काल तक देंगे, ठीक है। बाकी सर्वगत व्याधि है तो कितना, 1000 मात्रा काल तक देंगे। अच्छा, अभिसंध में भी जो है 1000 मात्रा काल तक ही तर्पण हम कराते हैं, ठीक है। पुटपाक आया, पुटपाक में भी वातज पित्तज कफज के अकॉर्डिंग हमें 1 2 3 दिन रखना है, ठीक है। वातज में 3 दिन, पित्तज में 2 दिन और कफज में 1 दिन हम जो है पुटपाक को यूज करेंगे, ठीक है। कफज में ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वहां पे। कर्मानुसार देखेंगे पुटपाक तो लेखन स्नेहन रोपण आता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और मात्रा कितनी रहती है, 100 200 300, ठीक है। सेक को हमने कह दिया कितना है, पुटपाक से डबल है। आश्योतन के लिए हमने क्या कहा, बूंदों का इस्तेमाल करते हैं, लेखन के लिए 7 से 8 बूंद, स्नेहन के लिए 10 बूंद और रोपण के लिए 12 बूंद। शिरोवस्ती धारण काल जो है कितना होता है, 10 गुना होता है, 10 टाइम्स जो है वो किसके होता है, तर्पण के 10 टाइम्स होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। गुट्टिकांजन की बात कही, गुट्टिकांजन रसांजन की मात्रा कैसे किसमें है, प्रमाण हरेणु में है, ठीक है। तो एलपीआर लेखन प्रसादन रोपण के अकॉर्डिंग कैसा है, 1 हरेणु, 1.5 हरेणु और रोपण के लिए 2 हरेणु, ठीक है। और यहाँ पे चूर्णंजन जो है वो शलाका में यूज करते हैं, शलाका पे रख के यूज करेंगे तो 2 शलाका, 3 शलाका, 4 शलाका, ठीक है। एक शलाका से काम नहीं चलेगा तो 2 से शुरू होगा, ठीक है। एलपीआर का सीक्वेंस जो है वो 2 से शुरू होगा। फिर हमने रस के अकॉर्डिंग पात्र कहा तो उसमें कैसे याद रखेंगे, स्वर में व्यक्रांत, ठीक है। स्वर्ण, रजत में श्रृंग, वैडूर्य कांस्य और ताम्र या फिर लौह, ठीक है। ये ऐसा हमारा वातपित्त कफ, सॉरी, मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या कह रहे हैं, शीतंजन को किसमें रखते हैं, नलादि पात्र में रखते हैं। शीतंजन को किसमें रखते हैं, नलादि पात्र में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नहीं, ये हमारे 13वां और 14वां जो है ये पेज नंबर पारिक का खत्म हो रहा है, ठीक। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल then please share it with your friends.